हेलो दोस्तों, आज आपका सभी में स्वागत है। डेवलपर बनेगा इंडिया में। इसमें आज का जो टॉपिक है, डेवलपर किसे बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे आईटी इंडस्ट्री में जो डेवलपर हैं, ठीक है, कंपनी में जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, या फिर वेब एप्लीकेशन एडमिन पैनल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब मिला के क्या बोलते हैं, डेवलपर। अब जो डेवलपर होते हैं वो कहाँ से होते हैं। ठीक है, उनके लिए दो फील्ड होती है। पहली एक आईटी, दूसरी सीएस। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब यह आईटी और सीएस जो है आपको एडमिशन लेनी पड़ती है कॉलेज में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं डिग्री। कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा जो लेता है, क्लास लेनी पड़ती है सोर्सेज से। ठीक, अब क्लास में तो ले लेते हैं, लेकिन इससे पीछे का राज नहीं पता रहता। इससे पीछे का राज ये थी, आप लैंग्वेज तो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जावा, C++, सी, PHP, C#। ठीक है, रूबी, पाइथन, एंड्रॉयड, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा। ठीक है, क्या ये सारे लैंग्वेज आप कर पाओगे? अगर कर भी पाए तो ये सारे लैंग्वेज को मिलाते एक पर्टिकुलर डेवलपर को क्या बोलते हैं, ये भी मालूम है? नहीं ना। तो यही चीज़ को जाननी है हमें। आपने सारे लैंग्वेज तो ले लिए, सारे लैंग्वेज पढ़ लिए, लेकिन एंड तक पता नहीं रहता कि आपको बनना क्या है। ठीक है, सबसे पहले मिस्टेक यही होता है, गेम हम यहीं हारते हैं, मिनट समझते और चुज से उठा लेते हैं। ठीक है, तो पहले बहुत ही सारी चीज़ों से ना डिवाइड कर देते हैं हम। लैंग्वेज तो है, लैंग्वेज डिवाइड नहीं होती। ठीक है, लैंग्वेज डिवाइड नहीं होती, काम डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज जावा, C++, सी, सब तो करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर सब तो बनना है। ठीक है, क्रिकेटर में जो प्लेयर होते हैं उनके टेक्निक अलग होते हैं ना। एग्जांपल के तौर पे एक प्लेयर है, ठीक, कोई विकेट कीपर है, कोई कैप्टन है, और कोई
बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, ठीक है, ये सब मिलाते क्या होते हैं, क्रिकेटर, मतलब पहले प्लेयर फिर क्रिकेटर। तो वैसे ही लैंग्वेज रहेगी, ठीक। और हम वर्क है, अब वर्क में यहाँ पे असली खेल फुल स्टैक डेवलपर, ठीक। वर्क हमें क्या बोले थे हम, यहाँ पे डेवलपर बोले थे या प्रोग्रामर बोले थे, ठीक है। अगर कोई भी आई टी का बंदा मिलता है, ठीक है, जो काम कर रहा है या फिर कोई भी पढ़ा रहा है, ठीक है, तो एक क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर टीचर बोलते हैं, प्रोग्रामर डेवलपर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो टीचर के लिए अलग रहता है, टीचर के लिए थियरी प्रैक्टिकल सब पढ़ानी पड़ती है, तो उसको टीचर नहीं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फील्ड में सब अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन काम वही है। जैसे प्लेयर अलग अलग रहते हैं, लेकिन काम नाम क्या रहता है, क्रिकेटर, ठीक है। उनको सबके साथ जुड़ना है, तो ऐसे हमें भी, लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है काम के लिए फुल स्टैक डेवलपर। जैसे प्लेयर के आगे क्रिकेटर लिखा है, वैसे फुल स्टैक के आगे डेवलपर लिखा रहेगा, ठीक। फिर आते हैं बैक हैंड डेवलपर, फिर आते हैं फ्रंट हैंड डेवलपर, फिर आते हैं डाटाबेस डेवलपर, फिर आते हैं यूआईएस डेवलपर, ठीक है। फिर आते हैं यूआईएस डेवलपर हो जाए, डाटाबेस डेवलपर हो जाए, फुल स्टैक डेवलपर हो जाए, बैक एंड डेवलपर हो जाए, फ्रंट एंड डेवलपर हो जाए, ठीक है। बाकी इतना ही है। और जो हैकर वगैरह जो रहते हैं, वो भी एक सेलेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उठाते बनते, जैसे फॉर एग्जांपल हैकिंग अगर आपको करना है तो पाइथन में और लिनक्स में आपको करना पड़ेगा। लिनक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एक कमांड टाइम लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे सारे हैकिंग की टूल्स लिनक्स में चलती है और वो एक विंडोज़ की तरह ऑपरेट होती है। जैसे विंडोज़ ओएस रहता है, वैसे लिनक्स भी एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़्यादातर वो मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामर से यहाँ पे अवेलेबल रहती है, बाकी नॉर्मल पीपल के लिए विंडोज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं लैंग्वेज और वर्क पे। लैंग्वेज स्टेबल है, वर्क अनस्टेबल है। तो वर्क में क्या हमारे आ जाएंगे, फुल स्टैक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, डाटाबेस डेवलपर, ईओएस डेवलपर। अब यहाँ पे हम सारे कामों को ना डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सारे कामों को कैसे डिवाइड करेंगे, फुल स्टैक। तो फुल स्टैक जो है ना, फुल स्टैक में आपको सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे बैक एंड भी कर रहे हो, फ्रंट एंड भी कर रहे हो, डाटाबेस भी कर रहे हो, और ईओएस डेवलपर। तभी तभी खुद तो स्टेबल होने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। जब आप खुद स्टेबल हो जाओगे, तब आपको उतनी कैपेबिलिटी आएगी कि दूसरे से आप काम करवा सकते हो अलग अलग से। तो वैसे ही अगर आपको ये करनी है कि आप खुद स्टेबल हो, तो आपको फुल स्टैक डेवलपर बन जाना चाहिए। तो फुल स्टैक में आपको सारे लैंग्वेज आने चाहिए, ठीक है। बैक एंड में आपको एक पर्टिकुलर बैक एंड लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे जावा, ठीक है। वैसे आने चाहिए, जावा हो जाए, सी हो जाए, बस सारी कोई भी एक दो तीन लैंग्वेज आनी चाहिए, रिएक्ट हो जाए, ठीक है। वैसे ही फ्रंट एंड में आपको डिज़ाइन करने के लिए अच्छे से वेबसाइट फिर एप्लीकेशन तो फ्रंट एंड में दिखना चाहिए कस्टमर के लिए,
कस्टमर हैप्पी है या नहीं, ठीक है। HTML हो जाए, CSS हो जाए, बूट स्ट्रैप हो जाए, ठीक है। ऐसे सारे डिज़ाइन के लिए ट्विटर लाइन CSS हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सारे लैंग्वेज के लिए फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ होते हैं। अब डाटाबेस क्या होते हैं? डाटाबेस होते हैं थर्ड ऑपरेशन, ठीक। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जहाँ पे आप जो सारे डाटाबेस थे जो क्वेरी रहे थे या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनी थी डाटाबेस रही थी वो आपको हैंडल करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डाटाबेस डेवलपर। थर्ड ऑपरेशन रहते हैं उसमें, जैसे कोई भी अगर वेबसाइट में एप्लीकेशन में जो फॉर्म बनी रहती है और वो फॉर्म सबमिट हो जाते हैं डाटाबेस में एक्टिवेट हो जाती है। अब वो एक्टिवेट होने के बाद वो प्रॉपरली काम चल रहा है कि नहीं उस पर वो सारे हैंडल करने के बाद फिर आगे वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, अपडेट करना, ठीक है। उसको बोलते हैं डाटाबेस डेवलपर। फिर आगे आते हैं, हाँ, अभी डाटाबेस के बाद हमें अभी याद आ जा, उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टर या फिर उसको बोल दो टेस्टिंग। अब ये भी एक डेवलपर रहते हैं। अब इनका काम क्या रहता है? डेवलपिंग का जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो टेस्टर रहते हैं वो काम करते हैं टेस्टिंग का। किस चीज़ का टेस्टिंग का? डीबगिंग, एरर फाइंड आउट करना, ठीक है। अब एप्लीकेशन बन जाए, ठीक। फिर उसके बाद अब एप्लीकेशन डायरेक्टली तो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। डेवलप होने से पहले बहुत से सारे क्या रहते, स्टेज रहते हैं, ठीक है, पिलर रहते हैं। अब वो पिलर बराबर से है या नहीं, चल रहा है कि नहीं, या वो लेवल पे आ चुका है कि नहीं, तो उसके लिए पूरी टेस्टिंग होती है। फिर टेस्टिंग अगर होते हैं नहीं होते तो वापस से आती है डेवलपर के पास। तो डेवलपर वापस रिटोड करता है, रिटोड होने के बाद फिर वापस से टेस्ट करता है, फिर ऐसे मार्केट में लॉन्च होती है। तो उससे बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर। अभी एक और डेवलपिंग लाइन आ गई है जिसे नए लैंग्वेज में हम बोलते हैं डेव ऑप्स, ठीक। डेव ऑप्स का मतलब होता है कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डेवलपमेंट। एक जगह से डेवलप हो रहा है और दूसरी जगह से ऑपरेशन हो रहे हैं। मतलब एक साइड टीम लगी हुई है डेवलप करने के लिए, दूसरी साइड टीम लगी हुई है ऑपरेशन करने के लिए। एक तरह से डेवलप तो दो दिन है, क्या बोलते हैं, पुश किया जा रहा है, और एक तरह ऑपरेशन से साथ पुल बर्थ किया जा रहा है। लाइन बाय लाइन लाइन तो तोड़ तो बर्थ करके फाइंड आउट किया जा रहा है कि अब हाँ बराबर है प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेव ऑप्स, ठीक है। तो एक डेव ऑप्स भी डेवलपर रहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले बहुत टाइम लगता था कि वो थोड़ी एक बंदा है सब करे, फिर टेस्टिंग करे, इंटीग्रेशन करे, ठीक है। तो अभी एक डेव ऑप्स की टीम आ गई है। कुछ नहीं, टीम नहीं है वो, एक टीम का नाम रख दिया है डेव ऑप्स। अगर जिसको डेव ऑप्स करना हो तो वो डेव ऑप्स भी कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन डेवलपमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए डेव ऑप्स में इंटीग्रेशन से करने के लिए क्या करनी पड़ेगी आपको? दिस आनी चाहिए, फिर डॉटर आनी चाहिए, जेंटिन आनी चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, तो इसको बोलते हैं डेवलपर।
अगर आप आईटी के फील्ड में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और पहले ही चीज़ें अगर आपको ये क्लियर हो जाए तब आप आसानी से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। सारे लैंग्वेज तो सीख ले, लेकिन सारे लैंग्वेज का बाद में उपयोग ही नहीं रहा। आप जाओ तो ये प्रोफाइल का जॉब देने के बाद कंपनी में अरे बोले मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं ये डेवलपर हूँ, मैं वो डेवलपर हूँ, तो आप तो कोई भी क्लियर चीज़ होएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, पहले पता करो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, फुल स्टैक डेवलपर या डेवलपर या बाद में बैकएंड डेवलपर, डेवऑप्स डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर डेवलपर और कोई भी चीज़।